तो बीजेपी वालों को अपनी टांगें जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कमज़ोर दिख रही हैं, इसलिए इस चीज़ को ये अभी बहाल नहीं करना चाहते हैं। हमें लग रहा है कि कोई इनकी साजिश है, क्या इसमें साजिश है ये अब इनको ही पता होगा। हम तो कहते हैं कि आप डीलिमिटेशन की रिपोर्ट पेश करिए, उसके बाद स्टेटहुड बहाल करिए। और कर रहे हैं, पहले तो एनसी नहीं कहती थी 370 चाहिए, अब एनसी ने इलेक्शंस आते ही कहना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। हमने तो हर बार कहा कि 370, अब ये है कि ओपन ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो 370 का जो अभी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह से आपने कहा लोगों की डिमांड स्टेटहुड है, ना कि 370 है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की डिमांड स्टेटहुड भी है, 370 भी है, क्योंकि इस वक्त लोगों को पता है कि 370 जो है इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में उसका अपना चल रहा है केस, तो इसीलिए लोग चुप हैं। जिस तरह से अक्सर हम आपके सामने ये सारे पहलू लेकर ही आते हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत पर हम बात भी करते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से ये कहा गया है कि डीलिमिटेशन प्रोसेस के बाद में कभी भी जो है वो इलेक्शंस हो सकते हैं, तो वहीं पर मैं आपको बता दूं जो डीलिमिटेशन की अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं उसके बाद जो है इलेक्शंस कभी भी हो सकते हैं। वहीं पर आपने देखा कि जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और आपने ये भी देखा चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, तो वो जिस तरह से खित्ता पीर पंचाल का दौरा कर रहे हैं, चिनाब वैली का दौरा कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं ये दौरे क्या एक दूसरे को देखकर किए जा रहे हैं या वाकई में यहाँ पर जो वोट बटोरने के लिए यहाँ पर जिस तरह से हम एनसी की बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि 370 की जो है वो बहाली की जानी चाहिए और 370 के लिए जो है फाइट करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आबिद मागरे जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है एनसी के रामबन से, तो हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से अगर हम 370 की बात करें, उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कह दिया कि 370 की जो है वो वापसी की जाए, वहीं पर लोग तो स्टेबल है ना, उन्हें 370 जो है अब नहीं चाहिए, अब आवाज़ें नहीं उठ रही हैं कि 370 चाहिए, तो फिर ये क्या वोट बटोरने के लिए नया इलेक्शन स्टंट है? जी शुक्रिया मैम आपका। ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों की ये आवाज़ नहीं है कि 370 कोई बोल नहीं रहा है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है बोल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें सबसे आगे है। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं, लोग नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जब पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर बोल रहे हैं तो लोगों को भी तो लोगों को ज़रूरत है, तो तभी वो बोल रहे हैं। जब लोगों की ज़रूरत है तो तभी लीडर बोल रहे हैं। आपने देख लिया जब से 370 और गया है 5 अगस्त 2019 के बाद, जब से इन्होंने दफ़ा 370 तोड़ा, एक स्टेट को इन्होंने 2 हिस्सों में यूटी में बांट दिया, तब से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की हालात क्या है, आपके सामने है। और आप देख लीजिए कितने हालात जो इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, 370 की वजह से जो है जम्मू कश्मीर में हर चीज़ जो है रुकी हुई है, डेवलपमेंट 370 की वजह से रुकी है, जो अपना नौकरियां जो हैं यूथ की जो है वो 370 की वजह से रुकी। मतलब इन्होंने कहा कि हर चीज़ जो है जम्मू कश्मीर में जो रुकी है वो 370 की वजह से रुकी है। तो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया, आपने देख लिया, दफ़ा 370 भी तोड़ दिया, 35A भी तोड़ दिया, और एक स्टेट को 2 हिस्सों में बांट दिया। और उसके बाद आप देख लीजिए आज की डेट में 2.5 साल हो गए हैं, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के कौन से हालात ठीक हो गए, उससे ज़्यादा ख़राब हो गए। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कि अब दफ़ा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में अपना दूध की नदियाँ बहेंगी, मगर दूध की नदियाँ तो हमने देखी नहीं अभी तक बहते, ना हमने कोई ग्राउंड पे अपना कोई डेवलपमेंट देखी। मेरी बात यहाँ से शुरू हुई, जिस तरह से मैंने 370 का सवाल पूछा, आपने कहा कि लोग चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक तो लोग दिखे नहीं, हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर्स ही दिखे हैं। 370 के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलेक्शन स्टंट माना जाएगा। तो वहीं पर जिस तरह से अगर हम 370 की बात कर रहे हैं, पहले तो एनसी नहीं कहती थी 370 चाहिए, अब एनसी ने इलेक्शंस आते ही कहना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। हमने तो हर बार कहा कि 370, अब ये है कि ओपन ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो 370 का जो अभी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। हमें तो कोर्ट के ऊपर भरोसा है, तो क्योंकि वो इस वक्त अपना उसकी जो अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो हमें हिंदुस्तान की जो आखिरी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर हमें भरोसा है कि इंशाल्लाह वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो इंसाफ करेंगे। और स्टेटहुड की बात हम कर रहे हैं कि स्टेटहुड आप जो है अपना जम्मू कश्मीर में बहाल करिए, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को माना है। पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने बोला कि हम बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल करेंगे, और उसके बाद हम चाहते हैं स्टेटहुड बहाल हो, उसके बाद ये इलेक्शन करवाएं, पहले डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पेश करें, उसके बाद स्टेटहुड को बहाल करें,
और उसके बाद इलेक्शन करवाएं। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था। जिस तरह से आपने कहा लोगों की डिमांड स्टेटहुड है, ना कि 370 है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की डिमांड स्टेटहुड भी है, 370 भी है, क्योंकि इस वक्त लोगों को पता है कि 370 जो है इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में उसका अपना चल रहा है केस, तो इसीलिए लोग चुप हैं कि उनको वो इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेती है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ सुप्रीम कोर्ट जो है अच्छा इंसाफ करेगी। हमें जिस तरह से स्टेटहुड की बात करते हैं, बीजेपी द्वारा ये कह दिया गया है, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये कह दें कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी आते ही जो है स्टेटहुड दे दिया जाएगा, क्यों, आपको क्या लगता है? मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगी। स्टेटहुड जो है इलेक्शंस के बाद में दिया जाएगा? नहीं, हम चाहते हैं कि पहले देना चाहिए। इन्होंने कहा कि इनको तो पहले जम्मू कश्मीर जो अपना इन्होंने स्टेट, इनका तो मुद्दा आज तक रहा है कि दफ़ा 370, तो स्टेट को तो तोड़ने का इनका कोई मुद्दा नहीं था। इन्होंने एक स्टेट को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया और फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी हम बहुत जल्दी स्टेट बहाल करेंगे। अब 2.5 साल हो गए, अभी तक इन्होंने स्टेट बहाल नहीं की। बीजेपी किस चीज़ से घबरा रही है? इनको बीजेपी वालों को अपनी टांगें जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कमज़ोर दिख रही हैं, इसलिए इस चीज़ को ये अभी बहाल नहीं करना चाहते हैं। हमें लग रहा है कि कोई इनकी साजिश है। क्या इसमें साजिश है ये अब इनको ही पता होगा। हम तो कहते हैं कि आप डीलिमिटेशन की रिपोर्ट पेश करिए, उसके बाद स्टेटहुड बहाल करिए और इलेक्शन करवाइए। मतलब हम तो इलेक्शन रिपोर्ट के बाद में इलेक्शंस हो, स्टेटहुड के बाद में इलेक्शन हम चाहते हैं। अब बीजेपी की सेंटर की क्या पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो तो हम देखेंगे जब डीलिमिटेशन होगी। उसके बाद स्टेटहुड बहाल करते हैं ये या नहीं करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी भी साजिशें चल रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त जो इस वक्त यूटी सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त बैठी हुई है, वो भी कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि अपना जम्मू कश्मीर में जो है कि इलेक्शन हो। मगर यहाँ जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द जो है स्टेटहुड बहाल हो और अपना यहाँ इलेक्शन हो और लोगों की एक चुनी हुई सरकार बने। उस चीज़ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। ऐसी कोई बात, कॉन्फ्रेंस की ही बात कर लेते हैं। अभी हैदरपुरा इनकाउंटर पे जो अमर अब्दुल्ला थे वो कश्मीर में दिखे, लेकिन जम्मू में कोई आवाज़ें बुलंद करता हुआ नहीं दिखा। और जम्मू में अगर हम बात कहें, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत से रोज़ के मुद्दे हैं, पर कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने एनसी ऑफिस में ही महदूद रहते हैं, वहाँ से बाहर नहीं आते। ऐसा कुछ नहीं है मैम, उस पर इंक्वायरी चल रही है। हमने भी कहा, हम भी चाहते हैं, हमारी लीडरशिप ने कहा उसमें आप इंक्वायरी करिए, अगर उसमें कोई जुर्मदार पाया जाता है तो वो उसको आप सज़ा दीजिए। तो हमने उसमें, हमारी लीडरशिप ने पिछले दिनों उसमें प्रोटेस्ट किया कि भाई अपना जो उनके घर वाले हैं उनकी डेड बॉडीज़ उनको दी जाए। बिल्कुल। अभी तक जो है एक जो हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट से जो अपना गूल साइड, संगलदान साइड से हैं, उनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं दी। अगर उसमें गवर्नमेंट जो है इंक्वायरी करिए, अगर उसमें कोई अपना गुनहगार पाया जाता है तो आप उसमें उन पे ऊपर पूरी कार्रवाई करिए। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मैंने भी यही कहा कि कश्मीर में आवाज़ उठाते हुए दिखते हैं, बट जम्मू में नहीं दिखते। ऐसी बात नहीं है, जम्मू प्रोविंस में भी आवाज़ उठाई, हमने उठाई। अब जम्मू में आवाज़, किसी एक लीडर का नाम बता दे जिसने जम्मू में आकर आवाज़ उठाई, लोगों के बीच में जाकर किसी चीज़ के लिए, किसी मुद्दे पे जम्मू के इशू को हाईलाइट किया हो। ऐसी बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है जम्मू में किसी भी मुद्दे के लिए आवाज़ नहीं उठाते ये क्योंकि ये प्रोपोगंडा है। देखिए, दूसरी पार्टी का प्रोपोगंडा है कि जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जम्मू में बात नहीं करती है। ऐसी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर की बात करती है, लद्दाख की बात करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रोविंस में बात नहीं करती है, क्योंकि आपने इस वक्त देख ही लिया जो हाल ही में पिछले दिनों फारूक साहब ने जो है 20 अक्टूबर को बनिहाल से दौरे शुरू किए, रामबन में दौरा किया, उसके बाद वो पीर पंचाल का उन्होंने दौरा किया, उसके बाद अब उमर साहब के दौरे अभी खिताए चनाब के स्टार्ट हुए, 1 हफ्ते का दौरा था। आपने देख लिया लोगों का किस हिसाब से जोशो खरोश है। एक और सवाल पूछ लेते हैं आपसे। जिस तरह से एनसी के हम प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की बात करें, उन्होंने जब रिज़ाइन दिया उनकी जगह दूसरे भी बैठ गए, लेकिन जिस तरह से अगर हम उनकी बात करें, वो जम्मू के मुद्दों को हाईलाइट करते थे। यहाँ पर एक और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट उनकी जगह पर बैठे हैं, पर कभी उन्होंने जम्मू की बात नहीं की, खुलकर वो कभी नहीं किया उन्होंने। ऐसी बात नहीं है। हम बड़ी दफ़ा हमने, हमारे अभी रतन लाल गुप्ता साहब जो हैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बने हैं, बड़ी दफ़ा अभी हाल ही में हो तो 1 महीना तो उनको हुआ अभी वो बने हुए। ऐसी बात नहीं है, हमने बड़ी स्टेटमेंट उनके सुने, उन्होंने हर चीज़ पे बात की है, ऐसा कुछ नहीं है।
बाकी ये है कि सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी नहीं है, एक ये तारीख है। किसी के आने या जाने से कोई पार्टी ख़त्म नहीं होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के दिलों में बसती है, ऐसी बात नहीं है। आने वाले टाइम में आपको हम तो कहते हैं कि आप जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाइए, आपको उसका जवाब जो है मिल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा आपको सब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साथ हमारे आबिद मागरे जी। जिस तरह से एनसी पे कुछ सवालात थे वो भी इनसे पूछ लिए गए। जिस तरह से अगर हम कहें यहाँ पर चिनाब वैली और पीर पंचाल वैली के जिस तरह से कश्मीरी लीडर्स जो हैं वो दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 370 को लेकर सवाल थे, तो वो भी इनसे जो है क्लियर कर लिए गए। तो आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी होती है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।